लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि एक मैन की जो लाइफ है ना वो 30 एज पे सिर्फ स्टार्ट हो रही होती है, वेयर एक फ़ीमेल की जो लाइफ है वो अपने 18 से लेके 20 वाली पीरियड में, अर्ली 20s में वो अपने पीक पे रहती है। इस बात से बहुत सारे लोगों ने एग्री किया एंड मेरे को ये बात काफ़ी अच्छी भी लगी कि तुम लोग इस बात को समझ रहे हो एंड मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन क्या ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है? क्या तुम अभी ये सोचते हो कि मैं 30 पे अपने प्राइम पे जाऊँगा? अभी तो बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक मर्द इस वर्ल्ड पे बिल्कुल पीक पे जाए। उनका प्राइम कितना घटिया हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड यू डोंट नो कि तुम्हारा प्राइम कब है, तुम्हारा पीक कब है, तुम बेस्ट अपने लाइफ में कब रहने वाले हो सकता है वो अभी हो। और इतना घटिया प्राइम, इतना घटिया पीक, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डिज़र्व करता है इस वर्ल्ड में एज अ मैन। इसलिए मैं आज ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि तुम अपने लाइफ को सिर्फ एजिंग के मामले में नहीं, सिर्फ लुक्स के मामले में नहीं, तुम फाइनेंशियली मामले में नहीं, हर तरीके से फिक्स कर सकते हो एंड अपने लाइफ में उस प्राइम वाले को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, एक बेटर प्राइम तक जी सकते हो। इस चीज़ के लिए तुम्हें एज करना सीखना पड़ेगा कि तुम अपने लाइफ में अपने समय को कैसे गुजारते हो, अपने टाइम पीरियड को कैसे बीत जाने देते हो। ये बेसिकली ना तुम सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँगा, लेकिन तुम अभी खुद को देखो, तुम कितनी घटिया एडिक्शन से पड़े हुए हो। किसी गेम की हो सकती है, किसी पॉर्न को देखने की हो सकती है, किसी को एक्सेस में मास्टरबेट करने की, डूम स्क्रॉलिंग हो सकती है, इंस्टाग्राम यूज़ करना हो सकता है। एंड इसके बाद तुम सोचते हो कि तुम एक बेटर ह्यूमन बनने वाले हो 30 की एज पे, या फिर जैसे जैसे तुम एज करोगे तुम और बेटर बनते जाओगे। मेरे को तो नहीं लगता, तुम बिल्कुल घटिया हो जाने वाले हो, मेरे को लगता है। इसलिए इस वीडियो को देखना, इस वीडियो के पॉइंट्स को फॉलो करना एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम लोग एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। किस चीज़ का पैटर्न? इस चीज़ का पैटर्न कि ये जो चीज़ें डिसरप्ट हो जाती है ना लोगों के दिमाग में, मतलब कि कोई अच्छे लुक्स के साथ है वो अचानक से बिल्कुल ख़राब हो गया। उसके लुक्स के मामले में तुम देख लो ना, वो अब अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। उसने इतने घटिया तरीके से एज किया। चाहे तुम एक्टर्स को देख लो ना, बड़े बड़े लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉनी डेप, इनकी एजिंग कितनी घटिया तरीके से हुई। वैसे तुम अच्छे एक्टर्स को देखो, महेश बाबू को देखो, ब्रैड पिट को देखो, सेम एज में वो लोग हैं लेकिन कितने अच्छे से एज कर पाते हैं। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? यही होती है प्राइम में जाने वाली चीज़। वो लोग अपनी प्राइम को जी चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आज उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अभी तो लुक्स को लेके बात हो गई ना, ऐसी हर फील्ड में, फाइनेंशियल से लेकर के हर चीज़ में एक पैटर्न तुम हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हो। ये पैटर्न क्या है? तुम बेसिकली देखना ना, जो लोग भी बर्बाद हुए हो और घटिया तरीके से एज किए हैं, चाहे वो लुक्स के मामले में हो चाहे पैसों के मामले में हो, उन चीज़ों को बता रहा हूँ। नाम तो लूँगा नहीं मैं बेसिकली किसी का, लेकिन हाँ, इस पैटर्न के हिसाब से तुम इस चीज़ को ज़रूर से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसा उन्हीं लोग के साथ होता है ना जो कि स्टार्टिंग से एक अच्छे जेनेटिक्स के साथ पैदा होते हैं, जो कि स्टार्टिंग से ज़ीरो से अपनी लाइफ को स्टार्टिंग करते हैं, 10 से 20 से 50 से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। लाइक मैंने जितने भी एक्टर्स का एग्जाम्पल दिया, जॉनी डेप, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ठीक है, ये लोग हमेशा से एक अच्छी चीज़ को लेके पैदा हुए थे, एक अच्छी लाइफ को लेके पैदा हुए थे, एक अच्छी स्किन को लेके पैदा हुए थे, एक अच्छी फेशियल एस्थेटिक्स को लेके पैदा हुए थे, एक अच्छी फेशियल सिमेट्री को लेके पैदा हुए थे, एक ब्यूटी को होल्ड करके पैदा हुए थे। लेकिन बर्बाद भी वही लोग हुए, वेरस कि वो लोग जो कि थोड़ा सा मेहनत किए, स्टार्टिंग से बिल्कुल 10, 20, 50 पे नहीं थे, ज़ीरो से स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने तो नेगेटिव से भी स्टार्ट किया। उन्हें उस चीज़ की अहमियत पता थी, उन्होंने उस चीज़ की अहमियत को समझा, उस ज़रूरत को समझा एंड आगे जाकर के उस चीज़ को कंप्लीट किया। इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ को अच्छा रखा एंड डेवलप किया उस चीज़ को। एंड ऐसे लोग कभी भी तुम देखना घटिया तरीके से एज नहीं करते हैं, या फिर कभी भी उनका ग्राफ ऐसा जल्दी अचानक से नहीं नीचे गिर जाता है, ठीक है। ज़्यादा तो है, वो तो बिल्कुल है कि कभी ना कभी ये ग्राफ तो नीचे जाना ही है। तुम धीरे धीरे करके बूढ़े होंगे। एक तरीके से हम लोग धीरे कर सकते हैं, फिर तुम कह सकते हो कि इसे मैनेज करना तुम्हें सीखना चाहिए। इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट को लाना चाहता हूँ जो कि साइंस में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में बेसिकली। इसे हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। ये तो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने चैट टैग की एक वीडियो में देखा कि वो बंदा इस चीज़ को समझा रहा था कनेक्ट करके भी, तो मेरे को लगा कि यस, ये हो सकता है। एग्जांपल देता हूँ मैं एंट्रोपी को लेकर के। मान लो कि तुम्हारा रूम है, तुम उसे सरियाते हो एक बार क्लच के लिए, लेकिन साफ़ तो हो जाता है तुम्हारा रूम, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए साफ़ रहने वाला है? कभी ना कभी तुम्हारा जो वो है रूम, वो डिस्टर्ब होने वाला है, वापस से ख़राब होने वाला है, वापस से चीज़ें तहस नहस होने वाली है, फैलने वाली है एंड वापस से तुम्हें उसे सरियाना पड़ेगा। इसी तरीके से तुम भी हो, चाहे तुम अपने लाइफ को कितना भी ज़्यादा सरिया लो, धीरे धीरे करके वो ऐसे बिखरने लगता है। उसे तुम्हें कंटिन्यूसली स्मॉल कंपाउंड इफेक्ट देख करके, जैसे कि मान लो तुमने खाना खाया और अपने बर्तन को सिंक पर रख दिया, तुम्हारे घर वाले ने सब ने रख दिया, लेकिन वेयरएज़ तुमने सबको काम सौंप दिया कि चलो जितने भी लोग खाना खाएंगे ना वो अपने बर्तन को धो के रखते ही जाएंगे। अभी मैंने खाना खाया, मैं हाथ धोने गया, मैंने अपने बर्तन भी धो दिया, रख दिया। इस कंपाउंड इफेक्ट से क्या हुआ ना कि वो एंट्रोपी वाली साइकिल ना इतनी अच्छे से हो गई कि वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, वो कभी ज़ीरो पे नहीं आई कि एक बार के लिए सारे बर्तन ख़त्म हो गए एंड वो बिल्कुल बेसिन फुल, सिंक फुल हो गया एंड बर्तन वहाँ पे रखे हुए। नहीं, ये चीज़ होने से वो उस चीज़ ने रोक लिया।
एंड यही होता है एंट्रोपी। एंड यही एंट्रोपी तुम देख रहे हो ना, आज तुमने इस चीज़ को अच्छा किया तो कल को उस चीज़ को अच्छा करोगे। कभी तुमने अपने रूम को सरियाया तो कभी तुम्हारा पेन यहाँ रखा हुआ दिख सकता है तो कभी वहाँ दिखा हुआ रख सकता है, ठीक है। एंड इस वजह से हो सकता है किसी दिन बाई कोइंसिडेंस एक ऐसा भी दिन आएगा कि तुमने अपने रूम को सरियाया एंड कभी तो अभी देखोगे कि इस घटिया इस डिस्ट्रप्शन में भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सब चीज़ें फैली हुई है, उसके बीच में तुम्हारा पेन एंड कॉपी साथ में अच्छे से रखा हुआ है। इस चीज़ को भी तुम्हें समझना पड़ेगा, बिकॉज एंट्रोपी को जहाँ पर भी तुम फॉलो करने वाले हो ना, वहाँ पर तुम्हें अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। वो चीज़ें हमेशा प्रोग्रेस की तरफ तुम्हें ले जाती है। तुमने जैसे अपने रूम को सरियाया, तुमने जैसे उस बर्तन को धोया, वैसे तुम अपने आप को भी हर दिन संवारोगे। नॉट कि तुम अब से जस्ट फेस वॉश कर रहे हो एंड थोड़ा सा मेडिटेट कर रहे हो, नहीं, हर तरीके से बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हो, थोड़ा सा चल रहे हो, थोड़ा सी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी सी कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल पे फोकस कर रहे हो। इस तरीके से तुम इस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। एंड यही एक मूल आधार है जिस पर तुम्हें चलना है। एंड 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 साल के लिए नहीं, फॉर डेकेड्स, 10-20 साल के लिए तुम्हें ऐसा करना है। एंड हो सकता है इसके आगे भी तुम अपने लाइफ में करते रहो, बिकॉज सक्सेस एक दिन से नहीं मिलती है, चीज़ें अच्छी एक दिन से नहीं होती है, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कंपाउंड मूवमेंट से होती है, ठीक है। एंड यही तरीका है जिससे तुम भी अच्छे बन सकते हो, बेटर बन सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंट्रोपी को समझाने के बाद। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ कि अगर अपनी लाइफ में अभी एक ऐसी चीज़ का नाम बताने बोलूँ जिसे तुम्हें अभी के लिए हटा देना चाहिए, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रोकती है, सबसे ज़्यादा परेशान करती है, तुम्हारे साथ से वो क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट में लिखो। लिख दिया ना? मैं बताता हूँ, एक ही चीज़ बताऊँगा, यानी इससे तुम लोग सबको एग्री करने वाले हो, एंड ये सबके लिए एप्लीकेबल भी है, वो है स्ट्रेस। तो कुछ ने लिखा होगा कि यार मैं तो डिस्ट्रैक्ट होता उससे, ठीक है, मेरे को दिक्कत होती है इसकी, मेरे को एडिक्शन हो गई है इस चीज़ की। लेकिन तुम स्ट्रेस से परेशान हो बेसिकली, चाहे वो किसी भी चीज़ से पनपा हो, किसी भी चीज़ से आया हो, तुम हर कोई इंसान परेशान है स्ट्रेस से। सो व्हाट इफ़ अगर मैं अपने लाइफ में भी स्ट्रेस को कट आउट कर दूँ, तो इससे क्या होने वाला है? स्ट्रेस को अभी के अभी कट आउट कर देने से या फिर डिक्रीज़ कर देने से, क्योंकि स्ट्रेस तो कोई 100% हटा नहीं सकता है। तुम कभी भी 100% खुश नहीं हो सकते हो ना, तो तुम कभी भी 100% बिल्कुल अपने लाइफ के स्ट्रेस को नहीं हटा सकते हो। तो इसे थोड़ा सा कम करने के लिए तुम क्या कर लो, ग्रेटफुल जर्नलिंग। हमेशा इस चीज़ की मैं बात करता हूँ, एक पेन निकालो, कॉपी निकालो, खुद से 4 सवाल पूछो, ऐसे 10 चीज़ों के बारे में सोचो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल अच्छा फील करते हो। ये मेरे पीछे पेड़ है, मैं इसके लिए अच्छा फील करता हूँ। ये टाटा स्काई लगा हुआ है ना, उसके लिए ये टंकी रखी हुई है पानी की, उसके लिए अच्छा फील करता हूँ। ये माइक है, ये फ़ोन है, कैमरा है, ठीक है, सामने बाँस रखा हुआ है, उसके लिए मैं अच्छा फील करता हूँ। 10 चीज़ मैंने लिख दी, कहीं से भी कुछ भी लिख दो। एंड ऐसा रोज़ दिन लिखोगे, अच्छा होने वाला है। तुम्हें और कुछ लिखना है, ग्रेटफुल जर्नलिंग के ऊपर मैं एक अच्छी वीडियो बना दूंगा। मैं सोचता हूँ कि कभी बना दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा। और भी तुम कुछ चीज़ों को लिख सकते हो कि जैसे कि आज मैंने सुबह ग्रेटफुल जर्नलिंग की, तो आज के दिन मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है, मैं उस चीज़ को वहाँ पर लिख दूँगा, दैट व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ टुडे। उसके बाद मैं लिख दूँगा कि रात को जब मैं ग्रेटफुल जर्नलिंग कर रहा हूँ, लिख दूँगा कि आज मुझे किस चीज़ का रिग्रेट हुआ सबसे ज़्यादा, वो लिखूँगा। एंड अगले दिन से ना मैं उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा कि आज मुझे उस चीज़ से डर ना लगे एंड आज मुझे उस चीज़ का रिग्रेट ना रहे, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। इस तरीके से मान लो तुमने सालों तक यही कंपाउंड इफेक्ट को रखा, देन मेरे को नहीं लगता है तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस आने वाली है। एंड फिर भी कुछ हो रहा है तो मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। कुछ लोग के हिसाब से मेडिटेशन जैसे म्यूइंग एक मीम बन गया था ना, म्यूइंग कर रहा हूँ, वैसा ये मेडिटेशन भी एक मीम है। नहीं, मेडिटेशन तुम्हें करना है, 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, 30 सेकंड करो, आँख बंद करो, सांस लो, 4 बार अंदर सांस लो, बाहर निकालो। एंड बस तुम्हारे दिमाग में उतने समय में जो थॉट्स आए उसे आने दो, बिल्कुल पानी की तरह उसका फ्लो होने दो। दैट्स इट। तुमने अपनी लाइफ की आधे से ज़्यादा स्ट्रेस को कट आउट कर दिया, जो कि अनवांटेड स्ट्रेस चाहे किसी चीज़ से आ रही थी, चाहे किसी रिलेशनशिप से आ रही थी, चाहे किसी फ़ोन के एडिक्शन से आ रही थी, चाहे किसी को पॉर्न देखने से आ रही थी, या फिर किसी को पढ़ाई की स्ट्रेस हो रही थी कि मैं जेईई की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा वैसा हो रहा है। हर चीज़ कट आउट हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, अभी से अगर तुम इस चीज़ को करने लग जाओगे ना, दैन एजिंग क्या, तुम अपने लाइफ के पीक में अभी ही पहुंच जाओगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम हमेशा अपने लाइफ के ना उस चीज़ को याद रखने वाले जो कि तुमने पीक पे ले गए थे कि यार मैं तो ऐसा था वैसा था। हमेशा तुम किससे कहानियाँ बताने वाले हो, लेकिन आज जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो बस 30 सेकेंड का एक मोन्टाज बन के रह जाने वाला है तुम्हारी लाइफ में, जो कि हमेशा रिकॉल होगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को किया था। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तुम उस मोन्टाज को बनाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, ठीक है, ताकि कभी तुम अपने बच्चों को उस कहानी को सुनाओ, देन तुम्हें भी ग्रेटफुल फील हो, तुम्हें भी बिल्कुल खुद पे नाज हो कि मैंने कुछ किया था। दैट्स इट जो मुझे तुम्हें बोलना था। एंड मेरे ख्याल से तुम लोग मेरी वीडियो को समझते हो,
कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियोस को क्रिएट करूँ, दैन बेसिकली तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वो कंप्लीट तुम्हारी चॉइस होती है, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब तुम कर सकते हो। गुड बाय, थैंक यू।